हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन बड़े खुशी के साथ आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि कल मुझे आसाम यूनिवर्सिटी में एज ए रिसोर्स पर्सन इनवाइट किया गया था और मेरा एक बहुत मज़ेदार सेमिनार हुआ 2.5 घंटे का। और तब से कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है, खास करके जो मेरे स्टूडेंट हैं उनकी डिमांड आ रही है कि मैं उस सेमिनार के वीडियो को ज़्यादा जल्दी से जल्दी शेयर करूँ। हालांकि वो आसाम यूनिवर्सिटी के पास है, वो जब तक एडिट होके नहीं आएगा तब तक शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने सोचा कि उस 2.5 घंटे के सेमिनार का जो बेसिक क्रक्स था वो मैं आपके साथ साझा कर दूँ। तो दोस्तों, 5 पॉइंट में मैंने उस पूरे सेमिनार को ख़त्म किया 2.5 घंटे का जो हुआ। उसमें पहला पॉइंट है कि बी कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कहा जाता है कि करत करत अभ्यास से जरमत हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़ निशान। मतलब उस रस्सी के आने जाने से उस पत्थर पे निशान पड़ जाते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से आपके निरंतर अभ्यास से जरूर उस एग्ज़ाम को आप सफल कर पाएंगे जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। दूसरी बात की हैव अ फेथ इन योरसेल्फ, अपने आप पे बिलीव करें, अपने आप पे विश्वास रखें। कहते हैं कि मैं कतरा होकर तूफान से जंग लेता हूँ, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। कहने का मतलब कि अपने आप पे बिलीव करें, जरूर आप सफल होंगे। तीसरी बात मैंने बहुत सिंपल बताई थी, मतलब आप जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं साफ साफ यही बताया कि एनसीईआरटी पढ़िए, हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और डिसिप्लिन रखिए। मतलब जिस बुक लिस्ट, जो भी आपका बुक लिस्ट है उसमें जो भी बुक है वो ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। कहीं यूपीएससी में क्या नहीं पढ़ना है ये भी सीखना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ना है दैट इज मैंडेटरी, बट व्हाट नॉट टू रीड दिस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो जो भी ऑथेंटिकेटेड सोर्स है बुक का, उस बुक को ही आप यूज करें, उस बुक को ही पढ़ें। और सिंपल सी बात है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए और आप डिसिप्लिन के साथ रहिए। उसके बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, फिर लास्ट में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन स्टैंडर्ड बुक की भी जरूरत नहीं है यदि आपका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर हो जाता है। तो चौथी जो चीज़ हमने बोला वो ये बोला कि मेक अ शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स। कंसाइज नोट्स बनाइए, नोट्स को शॉर्ट कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करते रहिए। नोट्स शॉर्ट तब बनेगा जब आप मल्टीपल टाइम्स उस टेक्स्ट को पढ़ेंगे और उस टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद आप उसके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको जॉट डाउन कर लेंगे। और फिर जब नोट्स आपका कंसाइज होगा, शॉर्ट होगा, तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। लास्ट में मैंने बोला कि प्लीज ज्वाइन एनी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज ज्वाइन होना बहुत जरूरी है। और कहा जाता है कि आप यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स, तो आप 10,000 एमसीक्यू मिनिमम करिएगा। तो यही कहानी हुई कि जितना टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे उतना टेस्ट सीरीज के अपने फायदे हैं। टेस्ट सीरीज से आपकी लर्निंग बहुत फास्ट हो जाती है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आप एक साइकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर रहता है एग्जाम को लेके, एक फियर साइकोसिस रहता है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखेगा। तो यही 5 चीज़ें हैं दोस्तों जो हमेशा आप अपने दिमाग में रखिएगा। लास्ट में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि हम अपनी इस बात को समराइज करें तो पहला बी कंसिस्टेंट, दूसरा कि ऑथेंटिक बुक रिसोर्सेज रखिए, तीसरा अपने ऊपर फेथ रखिए, चौथा शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए, पांचवा कि कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करिए, मॉक टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट।